बंद तो भगवान बंद, दरवाजे खुल गए तो भगवान के दर्शन शुरू। ये काम नहीं है भाई, ये तो भरम वाला काम है। कबीर साहब जोरदार खंडन करते हैं इसका। कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहते छोटा सा पत्थर घर के ले आए तुम और उसकी मूर्ति बना दी। जिस पहाड़ से ये पत्थर लेके आए थे, सोचो वो कितना बड़ा है। अगर उस पहाड़ का छोटा सा पत्थर भगवान बन गया तो पूरा पहाड़ ही भगवान है। मैं तो पहाड़ी पूज लेता हूं। भगवान मिलेगा तो बड़ा वाला मिलेगा, छोटे से क्या लेना हमने। तो कह रहे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर ही पूजना है तो सबसे बढ़िया पत्थर कौन सा है दुनिया में? चक्की का पत्थर। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता, वो सबको पाल रहा है। कैसे? जब तुम गेहूं ले जाते हो, तुम बाजरा ले जाते हो, तुम मक्का ले जाते हो, कहां पे? चक्की पे। तो वो पीस पीस के देता है तुम्हें, उससे तुम्हारे बच्चे खाना खाते हैं, उनकी आंखें खुलती है, उनको एनर्जी मिलती है। वो हिंदू ना देखता, मुसलमान ना देखता, सिख ना देखता, ईसाई, सबको दे रहा है वो। तो एक चक्की का पत्थर ऐसा है जो सबका भरण पोषण कर रहा है, वो सबके जीवन में अहमियत रखता है। हिंदुओं के मंदिर के पत्थर केवल हिंदुओं के लिए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं है। वो तो तोड़ दे सारे, उनका बस चले। तो जब उनका राज आया था तो सारे मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें तो बनाई गई थी। तो हिंदुओं का पत्थर हिंदुओं के काम का है केवल। लेकिन चक्की का पत्थर देख लो, अगर गांव में एक चक्की और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं, वही लाइन लग जाएगी सबकी, सब परेशान हो जाएंगे, सब कहेंगे ये चक्की जल्दी ठीक हो जाए। तो वो पत्थर सबसे जुड़ा हुआ है। अगर पूजना है तो उसी को पूज ले यार, वही भगवान का रूप है। जब सारे कण कण में भगवान है तो चक्की का पत्थर क्या बिना भगवान के है? उसमें भी तो भगवान है। लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को। सोचते हैं एक मूर्ति लेके आएंगे, उसमें प्राण डलवाएंगे। बताओ, अरे प्राण भगवान डालता है इंसान के कि इंसान डालता है भगवान के? यही समझ में नहीं आ रहा किसी को। अगर कण कण में परमात्मा है तो प्राण डालने की जरूरत क्या है? वो तो कण कण से तो मूर्ति बनी है पहले से ही, तो उसमें परमात्मा पहले से होना चाहिए। जिसमें परमात्मा पहले से है उसमें तुम प्राण डाल रहे हो, बताओ। और प्राण डाल भी दिए तो कुछ दिखना चाहिए कि हां इसमें प्राण डले हैं। दो लोग बैठे हैं, बैठे बैठे गिर गए, एक बेहोश हुआ और एक मर गया। अब डॉक्टर ने देखा जो बेहोश हुआ है उसके प्राण चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं मरा नहीं है, चिंता मत करो, उड़ जाएगा ये। और दूसरे वाले के प्राण चल नहीं रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहा है? ये मुर्दा हो गया। कुछ तो फर्क है ना, प्राण है या नहीं है में। प्राण है तो वो जिंदा रख दिया डॉक्टर ने, और प्राण नहीं है तो मुर्दा बना दिया। चलो ठीक है, दो मूर्तियां लेके आते हैं, एक मूर्ति में प्राण डाल दिए जाए पंडित जी के द्वारा, दूसरी में नहीं डलवाते हैं और दोनों को टेढ़ा कर देते हैं। अब बताओ कौन सी वाली उठेगी? कौन सी वाली उठेगी? ना प्राण वाली और ना बिना प्राण वाली। इसका मतलब मामला गड़बड़ है भाई। प्राण वाला भी वैसा ही है और बिना प्राण वाला भी वैसा ही है, तो फायदा क्या हुआ? चलो एक पंडित जी से नहीं, 100 पंडितों से 100 बार प्राण डलवा लेते हैं, उसके बाद दोनों को टेढ़ा कर देते हैं। उठेगी क्या? जब 100 बार प्राण डाल के भी ना उठ पाई तो तुम्हें क्या उठाएगी? डुबाएगी वो। तो उठाने वाला कौन है उसको जान लो। अभी बैठे हुए ना तुम लोग, अभी सत्संग खत्म होगा तो क्या करो? उठोगे। किसने उठाया? आत्मा ने। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, उठ जाओगे। तो जितना बैठे हुए ना ये भी नहीं बैठ पाओगे, लुढ़क जाओगे यहीं पे। फिर 4 लोग उठाने आएंगे जिनमें आत्मा होगी, और कहो उनकी आत्मा ने छोड़ दिया, वो भी तुम्हारे साथ लुढ़क जाएंगे यहीं पे। आत्मा के बिना तुम चल नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम खा नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम पी नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम मूर्ति साफ नहीं कर सकते। तो मूर्ति भगवान है कि आत्मा भगवान है?
मूर्ति ताकतवर है कि आत्मा ताकतवर है? मूर्ति उठा रही है तुम्हें या तुम उठा रहे हो मूर्ति को? यही समझ लो पहले। आत्मा के बिना ना तो तुम जय श्री राम बोल पाओगे, आत्मा के बिना ना तो कोई मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल पाएगा, आत्मा के बिना ना तो कोई सिख भाई सत श्री अकाल बोल पाएगा, आत्मा के बिना ना ही कोई ईसाई हालेलुया बोल पाएगा। तो फिर कौन बड़ा है? अरे आत्मा ही है जो कुछ है। इसी आत्मा को गीता में सत्य की उपाधि दी गई है। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो नाशवान तत्व जिसे हम असत्य कहते हैं, और दूसरा अविनाशी तत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन दुविधा क्या है कि अविनाशी तत्व आत्मा जो सत्य है वो पूजा नाशवान तत्वों की कर रहा है जो असत्य है। दुविधा तो ये है, जो आत्मा है सत्य है वो असत्य की पूजा कर रहा है। जिस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, वो उस मूर्ति की पूजा कर रहा है जो जल भी सकती है, फूट भी सकती है, टूट भी सकती है, कट भी सकती है, गल भी सकती है। उल्टा काम चल रहा है। इसीलिए गीता में बार बार कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही परम सत्य है। इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाना अति दुर्लभ है। और ये कब प्राप्त होता है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो सत्य मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस आत्मा रूपी सत्य के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे? बिल्कुल नहीं। तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो असत्य तत्व को भी अच्छे से जानता है और सत्य तत्व को भी अच्छे से जानता है। वही तुम्हारा सारा अज्ञान बहा के तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रवेश करा देगा। और वहां जाने पे क्या करना है ये भी लिखा है कि तुम उस संत की शरण में जाके